अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं मालूमाती नॉलेजपीडिया में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। ढोल बजाओ मुबारका भाई जान मुबारका। अहमद दौड़ता हुआ आया, सब घर में इकट्ठे बैठे हुए थे क्योंकि शहजाद भाई को अल्लाह ने आज बेटी अता की थी। शहजाद ने जब सुना बेटी पैदा हुई है, शहजाद की आंखें भर आईं। पास बैठी माँ खाला बाबा सब बहुत खुश हुए। शहजाद दौड़ता हुआ कमरे में गया, सामने देखा नन्ही सी परी दादी माँ की बाहों में रो रही है। शहजाद ने दौड़ते हुए अपनी परी को बाहों में उठा लिया। मैं सदके जावा मैं जिंदगी मेरी सोनी परी। शहजाद अपनी बेटी को बाहों में उठाकर झूमने लगा। शहजाद का पहले एक बेटा था, अल्लाह ने अब बेटी अता की। खुशी के आंसू कहाँ रुक रहे थे। शहजाद की माँ भी आ गई। शहजाद के हाथों से परी को लिया, परी को सीने से लगाया, सब बहुत खुश थे। शहजाद अपनी बीवी के पास बैठकर खुशी के आंसू बहाते हुए हाथ चूम रहा था। थैंक्स मेरी जान मुझे ये खुशी देने के लिए। ढोल बजाया गया, बहुत खुशी मनाई, पूरे गांव में मिठाई बांटी। कुछ लोग तो शहजाद को पागल समझ रहे थे, भला बेटे की पैदाइश पे भी कोई इतनी खुशी करता है। शहजाद की तो जैसे दुनिया मुकम्मल हो गई थी बेटी के आने से। परी को पेट पे डालकर प्यार से बातें करता, लाड करता। परी के लिए बहुत खिलौने, गुड़ियां, डॉल, तरह तरह के खिलौनों से घर भर दिया था। परी की माँ शहजाद को कहती थी, आप तो जैसे बेटी के आने से हम सबको भूल ही गए हैं। बेटा भी तुम्हारा है, बेटे को भी सीने पे लिटाया करो। शहजाद बेगम की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, तुम अपने बेटे को अपने पास रखो, मेरी बेटी है, बेटा तुम्हारा है। परी कभी दादी के हाथ में खेल रही तो कभी माँ के। बाप की तो बस जैसे जान बसती हो परी में। परी को खुद मालिश करता, परी के छोटे छोटे दांत मुंह में उंगलियां डालकर परी को कहता, चल मेरी शहजादी पापा को चक्की काटो। परी भी जोर के दांत से काटती। इस दर्द पे शहजाद मुस्कुराने लगता। बेटी के आने से शहजाद के कारोबार में मौजूदाना तौर पर इजाफा हो गया। यहाँ शहजाद दिन के 2000 कमाता था, वहाँ 4000 कमाने लगा। शहजाद नमाज अदा करके अल्लाह का शुक्र अदा करता, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मुझे बेटी अता की। बेटा 5 साल का था, 4 साल बाद अल्लाह ने बेटी अता की थी। बेटा फरमाइश करता, पापा आइसक्रीम खानी है या कुछ भी चाहिए होता। शहजाद अपने बेटे की हर फरमाइश पूरी करता, लेकिन जो कुछ बेटे के लिए लेकर आता वो बेटी के लिए भी लाता। शहजाद कोई ज्यादा अमीर तो था नहीं, करियाने की दुकान थी अपनी, अल्लाह के करम से जो अच्छे से चल रही थी। परी ने जब चलना शुरू किया, शहजाद उंगली पकड़कर सारे हाल में घुमाता, शोर करता, बीवी चिल्ला कर बोलती, शहजाद आप बिना बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। शहजाद के साथ परी बहुत खेलती, लेकिन बाबा की लाडली बेटी ही थी, बेटा तो माँ का लाडला था। वैसे तो बच्चे सब बराबर होते हैं माँ बाप के लिए, लेकिन ये भी एक अंदाज मोहब्बत होता है। शहजाद रात को घर आता, बेटा बाप की कमर पे सवार हो जाता, चलो बाबा शेर बनो, मैंने आप पे सवारी करनी है। शहजाद कमर पे बिठा कर बेटे को घुमाता, बेटी साथ साथ चलती, बाबा बाबा बोलते हुए शोर करती। शहजाद फिर कहता, चलो अब परी की बारी है। परी को कमर पे बिठाता, लेकिन परी गर्दन में बाहें डालकर तोतली सी जबान में कहती, बाबा बश तले आप थक जाएंगे। शहजाद परी को बाहों में उठाकर पेट पे गुदगुदी करने लगा। परी जोर जोर से हंसने लगती, पूरा हाल परी के हंसने से झूम उठता। परी थोड़ी सी बड़ी हुई, परी की आदत सी बन गई थी। जैसे ही पापा घर आते परी जल्दी से दौड़ते हुए जाती, गिलास में पानी भर कर ले आती, पापा पानी पी लो। शहजाद नन्हे से हाथों से गिलास लेकर हाथों को चूम लेता, मेरी प्यारी बेटी मेरी परी। परी बाप की गोद में बैठ जाती। फिर शहजाद पूछता, अच्छा बताओ परी किस से ज्यादा प्यार करती हो, पापा से या मम्मा से। परी पापा की तरफ देखती, मुस्कुरा कर मासूमा अंदाज में बोलती, मम्मा से प्यार करती हूँ। फिर दौड़ते हुए मामा के गले में बाहें डाल लेती। शहजाद मुस्कुरा कर कहता, ठीक है फिर तुम मामा की बेटी बन जाओ, बिलाज को मैं अपना बेटा बना लेता हूँ। ओके। परी भी दौड़ते हुए बाबा के पास आ जाती। परी स्कूल जाने लगी।
स्कूल जाने की बस एक जिद थी, पापा स्कूल छोड़ने जाएंगे तो ही स्कूल जाऊंगी। शहजाद सुबह सुबह दोनों बहन भाई को बाइक पे बिठाकर स्कूल छोड़ने जाता। स्कूल जाने से पहले दोनों बहन भाई की जिद होती, हमको दुकान से कुछ खाने के लिए लेकर दो। शहजाद की अब बस ड्यूटी लग चुकी थी। हर रोज दोनों बेटे बेटी को स्कूल छोड़ने जाना और लेकर आना। बेटा शरारती सा था, लेकिन परी ज्यादा शरारती नहीं थी, ना ही ज्यादा चालाक थी। इसलिए अक्सर बिलाज परी को मारा करता और फिर परी रोते हुए माँ के पास जाती। माँ बिलाज को डांटती तो बिलाज रोने लगता, लेकिन बिलाज के रोने के साथ साथ परी भी रोने लगती और बिलाज के आंसू साफ करती। माँ देखकर मुस्कुराने लगती। परी, पहले तुम कहती हो बिलाज को मारो, जब मैं डांटती हूँ तो फिर खुद भी रोने लगती हो इसके साथ। बहनें तो ऐसी ही होती हैं ना, वो कहाँ भाई का दर्द देख सकती हैं। बस भाई होते हैं जो बहनों को बेगाना कर देते हैं, वरना बहनें भला कब भाइयों से दूर होना चाहती हैं। खैर शहजाद घर आया, परी पानी का गिलास लेकर आ गई। पापा पानी पी लो। शहजाद बहुत खुश होता, परी के हाथ चूमता फिर पानी पीता, मुस्कुराकर सीने से लगा लेता। परी 10 साल की थी। परी को पेट में दर्द होने लगा, इतना दर्द के परी रोने लगी, बर्दाश्त से बाहर हो गया। माँ घबरा गई, परी को जल्दी से पास के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया, मेडिसिन दी, कुछ टाइम सुकून रहा, लेकिन फिर दर्द होने लगा। माँ परेशान हो गई, शहजाद को फोन किया, परी को दर्द हो रहा है पेट में। शहजाद ने दुकान उसी वक्त बंद की, परी को बड़े अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया, बताया परी को पेंडस है। माँ सुनकर रोने लगी, मेरी जान को क्या हो गया। परी अभी 10 साल की थी। पापा ने बाहों में उठा लिया, बीवी को हौसला दिया, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी हमारी परी। बिलाज 15 साल का हो चुका था। बिलाज बाइक लेकर आया, पापा क्या हुआ परी को। पापा ने बताया, कुछ नहीं बेटा, बहना का ऑपरेशन होगा। छोटा सा बिलाज भी परेशान हो गया। परी अस्पताल में लोगों को देखकर घबरा गई। पापा की तरफ देखकर बोली, पापा घर चले, मुझे डर लग रहा है। माँ रोए जा रही थी, मेरी लाडली सी परी को क्या हो गया। डॉक्टर्स ने हाथ पे सुई लगाई, वो दर्द देखकर परी का शहजाद भी अपने आंसू ना रोक सका। परी के हाथ चूमने लगा, ऑपरेशन हो गया। लेकिन माँ बाप दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर परेशान बैठे थे। ऑपरेशन कामयाब हो गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। परी को घर ले आए, जान में जान आ गई। परी को फिर से मुस्कुराता देखकर, परी माँ बाप की जान थी। बिलाज और परी दोनों बहन भाई एक दूसरे के साथ बहुत झगड़ा करते थे। एक बार परी के बाबा को बहुत तेज बुखार था। परी सारी रात बाबा का सर दबाती रही। बाबा ने कितनी बार कहा, परी बेटा सो जाओ, लेकिन परी बाप का माथा चूम कर कहती, बाबा आप ठीक हो जाएं, फिर सो जाऊंगी। परी ने फोन किया, पापा आज जल्दी घर आ जाएं, हमको पार्क में घुमाने लेकर जाना है। माँ ने किचन से आवाज दी, परी बेटा आज पार्क ना जाओ, तुम्हारे मामू आ रहे हैं। परी ने बिलाज की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा कर बोली, मामा बिलाज घर पे ही है, मैं बस जाऊंगी पापा के साथ। इतने में पापा घर आ गए। परी पानी का गिलास लिए पापा को दिया। परी 18 साल की हो चुकी थी। पापा ने पानी पिया, परी के सर पे हाथ फेरा, चलो मेरी शहजादी तुमको सैर करा लाऊं। बिलाज भी अपने कमरे से दौड़ता हुआ आया, पापा मुझे भी जाना है। परी शरारत करते हुए बोली, तुम नहीं जा सकते, मामा ने बोला है, मामू आ रहे हैं तो उनको लेने जाना है। बिलाज ने जिद की, मुझे भी जाना है, लेकिन परी शरारत कर चुकी थी। पापा ने बिलाज को डांटा, नहीं तुम घर रहो, बस मैं और परी जाएंगे, तुम्हारे लिए वापसी पे आइसक्रीम लेके आएंगे। पार्क में गए, परी को झूला बहुत पसंद था, झूले लेने लगी। फिर वापसी पे बोली, पापा मुझे लैपटॉप ले कर दे। बिलाज नहीं देता अपना लैपटॉप मुझे। पापा मुस्कुराने लगे, ठीक है परी, लेकिन अपनी माँ को ना बताना, वरना वो चिल्लाएगी, इतना खर्चा कर आए। परी को 60,000 का लैपटॉप लेकर दिया। परी घर आई, भूख लगी हुई थी, माँ को कहने लगी, मामा खाना दो, भूख लगी है। माँ ने आवाज दी, खुद डाल कर खा लो खाना, अपने पापा को भी दो। परी माँ के पास आकर बैठ गई, मोबाइल पे गेम खेलते हुए बोली, मामा आप खुद उठे, हमको खाना दो, मुझसे नहीं लिया जाता खुद से खाना।
माँ ने परी की तरफ गुस्से से देखा। परी, कुछ शर्म भी कर लिया करो, अब तुम बच्ची नहीं हो। परी पापा की तरफ देखते हुए बोली, मम्मा मैं तो आपकी बेटी हूँ ही नहीं, पापा की बेटी हूँ मैं। इतने में माँ करेले की सब्जी लेकर आई। परी ने करेले देखे और शोर मचाना शुरू कर दिया। मामा, ये कोई इंसान खाते हैं करेले, फेंक दो, मुझे नहीं खाने। माँ ने गुस्से से कहा, खा लो, चुप करके तुम नखरे ना करो। बिलाज पास बैठा पढ़ाई कर रहा था। परी के करीब होकर बोला, मजा आया, खाओ अब करेले। परी गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली गई। पापा खाना खाते हुए बोले, तुमको पता है वो नहीं खाती करेले, क्यों तुम बना लेती हो? परी की माँ मुस्कुराकर बोली, आपके फेवरेट है ना, तो कितना टाइम हो परी की माँ मुस्कुराकर बोली, आपके फेवरेट है ना, तो कितना टाइम हो गया नहीं बनाए थे, आप शौक से खाते हैं इसलिए बना लिए। परी के बाबा उठे, प्यार से बोले, अल्लाह की बंदी, मेरी बेटी को जो पसंद नहीं मुझे भी वो पसंद नहीं। माँ ने रात के 11 बजे चावल बनाए। परी के कमरे में गई। परी सो गई थी। माँ ने परी के सर पे हाथ फेरा। उठ मेरी बच्ची, भूखे नहीं सोते, देखो तुम्हारे लिए चावल बना कर लाई हूँ आलू वाले। परी ने मुंह मोड़ लिया, मामा मुझे नहीं खाना। माँ ने परी का माथा चूमा। है मेरी जान नाराज हो गई। परी को उठाया, गोद का सहारा दिया। मामा ने भी खाना नहीं खाया। परी राजी हो गई, चावल खाने लगी। खाना खाया, माँ की गोद में ही सर रखकर सो गई। परी ने एक सूट देखा, बहुत महंगा था, जिद लगा दी, मुझे यही सूट लेना है। माँ ने मना किया, नहीं लेना, पागल हो। परी, इतना महंगा सूट क्या करना है? लेकिन बाप ने ले दिया 40,000 का सूट। बीवी ने गुस्से से कहा, आप पागल हो गए, इतना महंगा सूट ले दिया। बाप की आंखें भर आती थीं। बस ना जाने बेटी के नसीब कैसे होंगे, खुदा जाने क्या क्या दुख देखेगी। क्या पता अल्लाह ने नसीब में क्या लिखा हो मेरी बच्ची के। बस मैं दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ अपनी बेटी को। बिलाज पुलिस में भर्ती हो गया बेटा। परी कॉलेज जाने लगी। परी 23 साल की हो गई थी। फिर एक दिन एक रिश्ता आया। लड़का बैंक जॉब करता है, अच्छा खानदान है। परी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। परी के मामा पापा रो रहे थे। परी कब जवान हो गई पता भी ना चला। माँ की आंखों में आंसू थे। परी कमरे से बाहर आई। मामा मुझे जूस बना दे जल्दी से, कल मेरा आखिरी एग्जाम है। माँ ने आंसू साफ किए। अच्छा बेटी, तू अपने कमरे में जा, मैं लेकर आती हूँ जूस तुम्हारे लिए। परी ने देखा मामा बाबा दोनों रो रहे थे। परी पास आई। बाबा क्या हुआ? बाबा ने बात को बदल लिया। कुछ नहीं बेटी, बस ऐसे ही तुम्हारी दादी की याद आ रही। परी अपने कमरे में चली गई। परी के एग्जाम खत्म हुए। लड़के वालों ने कहा, बस अब जल्दी जल्दी ब्याह कर दे। परी को माँ ने बताया, परी बेटा रिश्ता आया है, लड़का अच्छा है, खानदान अच्छा है, तुम क्या कहती हो? परी मुस्कुराने लगी। मामा मजाक ना करे मेरे साथ, मैं नहीं करनी शादी वादी। माँ ने परी को पास बिठाया। परी बेटी, शादी तो करनी है ना? परी के हाथ में चाय का कप था। गुस्से से कप फेंका, कांपती आवाज में बोली, मामा तंग ना करे मुझे। कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। बाबा रात को घर आए। परी बाबा के सीने से लग गई। बाबा, बाबा मैंने कोई शादी नहीं करनी, मुझे मामा बाबा से दूर नहीं जाना। बाबा ने खुद को मुश्किल से संभाला। परी को पास बिठाया। छोड़ो माँ की बात, तुम ये देखो, तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का बर्गर लेकर आया हूँ। परी खुश हो गई, बर्गर खाने लगी। बाबा ने परी से कहा, क्या बेटी, कल वो लोग आएंगे तुमको देखने, तुमको वो लोग अच्छे लगे तो ठीक, वरना इनकार कर देंगे। परी के हाथ से बर्गर गिर गया। बाबा, आप भी, मुझे नहीं करनी शादी। बाप ने आंसू छुपाते हुए कहा, बेटियों को जाना पड़ता है मेरी बच्ची। परी बाबा के सीने से लग गई। बाबा, क्या मैं आपके साथ नहीं रह सकती? बिलाज भाई की तरह। बेटियां तो पराई होती हैं ना। रिश्ता पक्का हो गया। आज बारात थी। परी सारी रात रोती रही। अपने कमरे में पड़ी एक एक चीज को देखती रही। कभी लैपटॉप देखती, कभी अपनी किताबें, कभी अलमारी से कपड़े निकालती, कभी अपने खिलौने। बाप ने मुश्किल से खुद को मजबूत किया हुआ था। बारात आ गई, अलविदा का वक्त हुआ। परी बाप के सीने से लगकर रोने लगी। माँ बेटी की जुदाई पे अपने होश खो बैठी। बाबा अपना ख्याल रखना, माँ का भी ख्याल रखना।
बाबा खुदा जाने अब आपके बिना क्या क्या गुजरेगा मुझ पे। बाप ने सर पे हाथ रखा, जा बेटी अल्लाह सलामत रखे। भाई रो रहा था। आखिरी बार परी ने अपने घर की तरफ देखा और अलविदा हो गई। कितने लाडों में पलती हैं ये शहजादियां। फिर कुछ नाम मर्द, कुछ दरिंदे, कुछ कुत्ते, कुछ जानवर माँ बाप के घर से लाकर जलीलो ख्वार करते हैं परियों को। कुछ जहेज मांगते हैं, कुछ कारें और घर। और फिर एक कुत्तों की नस्ल आती है जो जुल्म ढहा कर तलाक देते हैं, लाडों में पलने वाली परियों को रुला कर रख देते हैं। खुदारा फारिस हाथ जोड़कर कहता है, कभी किसी शहजादी को ना रुलाना कि ये माँ बाप की बहुत लाडली होती हैं। इस कहानी को लिखने का एक मकसद था, बेटियां बोझ नहीं होती, बस बेटियों के नसीब से डर लगता है। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।